अब से कुछ ही देर पहले पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान की सेना है, उसने देश के सामने आकर ये बात एक्सेप्ट कर ली कि जी हाँ, बलूचिस्तान के अंदर कुछ हुआ है। और हुआ ये है कि हमारे ऊपर एक शक्तिशाली अटैक हुआ जिसमें कम से कम 12 सैनिक मारे जा चुके हैं। और खबर देखिए, पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट ट्विटर, जो कि अब एक्स के नाम से जाना जाता है, उस पर यह रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 24 घंटों से मीडिया ब्लैकआउट है। यानी कि बलूचिस्तान के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया उसके बारे में एक छोटी सी हेडलाइन तक नहीं चला रही। इतना ही नहीं, रिपोर्ट तो ये भी है कि ये आंकड़ा 17 तक पहुंच चुका है। अभी पाकिस्तान की सेना कम बता रही है, धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ाएगी। लेकिन हमला होना एक बात है, हमला जिस तरीके से हुआ है इसकी जो खबर आई है ना, आप भी हैरान रह जाओगे। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये खबर है, मैं इसे बोल भी नहीं सकता, जो हुआ है पाकिस्तान के सैनिकों के साथ। बहुत बड़ा हमला हुआ है बन्नू के इलाके में, जानी खेल में। यहाँ पे एक मुबहम खुदकुश हमला हुआ है। इसमें नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना के कैंप पर बहुत ही बड़ा हमला हुआ है। साथ ही साथ पाकिस्तान के 7 जवान सेना के आर्मियों की मौत हो गई है। बलोच लिबरलिज्म आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। एक ही हफ्ते में 2 बार बलोच लिबरलिज्म आर्मी पर अटैक। और दोस्तों, दूसरी बार बलोच विद्रोहियों का शिकार बनी है पाकिस्तान की सेना। लेकिन सेना इसलिए भी शिकार बन रही है कि बलोचिस्तान या BLA इस बात को क्लेम करता है कि जहां जहां पर दोस्तों पाकिस्तान है, वो टेरिटरी बलोचिस्तान की है, वहां पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा हमला हुआ है बन्नू के इलाके में, जानी खेल में। यहाँ पे एक मुबहम खुदकुश हमला हुआ है। इसमें इब्तिदाई इतलात ये हैं कि 11 सिक्योरिटी एहलकार इसमें शहीद हुए हैं, 9 ज़ख्मी हुए हैं। गुज़श्ता 48 घंटों में दहशतगर्दों ने 2-3 ऐसी बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं जिसके नतीजे में कम से कम आप कह सकते हैं कि 2 दर्जन के करीब जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं, पाकिस्तानी फ़ौजी हैं, उसमें ऑफिसर्स भी शामिल हैं, वो शहीद हो चुके हैं। मैं ये देखूं तो मुझे तकलीफ होती है, शदीद तकलीफ होती है। मैं आज बन्नू, जानी खेल, माली खेल के इलाके में जो खुदकुश हमला हुआ है, ये हुआ था रात गए, उसमें 12 शहादतें देखूं तो मुझे तकलीफ होती है। जो गुज़श्ता रोज़ वाक़या पेश आया वो बन्नू के जानी खेल एरिया में वाक़या पेश आया, जिसकी तफसीलात ऑफ कोर्स जो इंटरनेशनल और जो लोकल मीडिया है उसने तो पहले ही रिपोर्ट कर दी थी, लेकिन सरकारी सतह पर इसकी तस्दीक नहीं की थी। लेकिन आज ISPR की तरफ से जो बयान जारी हुआ है उसमें तस्दीक की गई है कि कम से कम जो जानी खेल बन्नू में ये दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, इसमें कम से कम 12 जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो शहीद हुए हैं। हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर तनकीद होती है, और तनकीद किन पर होती है? तनकीद इन पर नहीं होती। तनकीद होती है पॉलिसी पर, तनकीद होती है एस्टैब्लिशमेंट के बड़ों पर, तनकीद होती है सीनियर अफसरान पर। लेकिन मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया, जब मेजर हसीब की वीडियो आई थी ना और शाहिद लुंड से मवाजना किया जा रहा था, आप में से बाज़ लोगों ने उस वक्त भी बहस करते हुए कहा था कि शहीद आप कैसे करार दे सकते हैं, शहादत का मर्तबा जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो तय करेगा और वो अता करेगा है। उसके मुताबिक इनके सर तन से जुदा कर दिए गए हैं। इन पर तनकीद से गुरेज कीजिए। ये जिस जगह जान दे रहे हैं उस जगह जो कुछ हो रहा है, जो बदअमनी हो रही है, वो भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट के माजी में हमारी हुकूमतों के बड़ों के गलत फैसलों की वजह से है। और पाकिस्तान की सतह पे अगर बड़ी ख़बर के हवाले से बात की जाए तो बलूचिस्तान में एक मुनज़्ज़म फ़ौजी ऑपरेशन की मंजूरी दी गई है। इस ऑपरेशन को बाकायदा नाम नहीं दिया गया। जिस तरीके से ऑपरेशन एक अज़्म इस्तेहकाम हिकमत अमली का ऐलान किया गया था, ये उसी सिलसिले की कड़ी है। एपेक्स कमेटी का बाकायदा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शिरकत की। चारों सूबों के वज़राए आला इस इजलास में शरीक हुए था। जो मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी है, और मेरे पास ये 2 सफ़ात का एलामिया मौजूद है जिसमें बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं। और जो सबसे आई थिंक इसकी हाईलाइट है, मैं उस पर फोकस करना चाहूँगा कि इसका जो एपेक्स कमेटी का जो
इजलास हुआ है उसमें सबसे बड़ा फैसला क्या लिया गया है, तो एपेक्स कमेटी ने बाकायदा तौर पर मंजूरी दी है एक बड़े फौजी ऑपरेशन की बलूचिस्तान के अंदर। मजीद ब्रिगेड के खिलाफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और इस तरह के जो तमाम दहशतगर्द ग्रोह जो हालिया दहशतगर्दी की लहर बलूचिस्तान में देखी जा सकती है, फैसले को देखा जा सकता है। एक और बड़ी खबर जो है वो ये है कि मैं पिछले दिनों आपको ये बताया था कि चीन की जो फोर्स है, जो कमांडोज़ हैं, ये पाकिस्तान आना चाहती हैं। चीन का दबाव है पाकिस्तान के ऊपर। चीन ने भी इसकी वजाहत या तरदीद की थी कि ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने भी कहा था कि ये मीडिया का जहनी इख्तिरा है। अब खबर ये आई है कि चीन और पाकिस्तान 5 साल बाद मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मशक़ें करेंगी। ये पाकिस्तानी फ़ौज और चीन की फ़ौज ये मुश्तरका मशक़ें करेंगी चीनी वजारत दिफा के मुताबिक, जैसे कि ताकि जो अस्करियत पसंद हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनको रोका जा सके, उनका कला कमा किया जा सके। इसमें कहा गया कि इजलास में बलूचिस्तान में मासूम शहरियों और गैर मुल्की अफराद को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द ग्रोहों जैसे कि मजीद ब्रिगेड, BLA, BLF और BRAS के खिलाफ जामे फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दी गई, जो दुश्मन बैरूनी ताकतों के इशारे पर पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की को मुतासर करने के लिए अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहे हैं। अब हम तो जो देखते हैं ऑन द फेस ऑफ इट BLA की तरफ से जिम्मेदारी आमतौर पे चाइनीज को अटैक, और कौन से ऐसे ग्रुप हैं और जो उनकी तरफ से अपनी सिक्योरिटी यहाँ डिप्लॉय करने की अपने शहरियों के हवाले से बात की जा रही है, इस हवाले से आप कैसे देखते हैं इस बात? कुछ ही देर पहले पाकिस्तान की सेना पर एक बहुत ही बड़ा अटैक हो चुका है और ये अटैक किया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, यानी कि BLA का हमले जारी हैं। एक सैनिक कैंप पर हमला हुआ। इसका मतलब यह है कि ये जो लीडरशिप होती है ना मिलिटेंट ग्रुप्स की, इन्होंने अपने जो लोकल उनके छोटे छोटे ग्रुप उनके साथ शामिल है, उनको अलाउ किया है कि वो अपने जो भी कर सकते हैं वो कर सकते हैं। वो आपके लिए नया कोई चाइनीज नहीं आएगा। हालिया दिनों में चीन के सीनियर ऑफिशियल्स ने अब खुलकर अपनी कुछ फ्रस्ट्रेशन का इजहार शुरू किया है। चीन के पब्लिक स्टांस में भी तब्दीली आई है। वो अब ये जो उनको फिक्र है कि किस तरह उनके बाशिंदे पाकिस्तान में टारगेट हो रहे हैं, उसका वो पब्लिकली जिक्र कर रहे हैं। तो मैं खुद फील करता हूँ कि वो जो बात करते हैं, पहले हम उनसे माजरत करते हैं, फिर हम उनसे माफी मांगते हैं। खिलाफ लड़ रहे हैं, वो चाइनीज के खिलाफ भी लड़ते हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो लीडरशिप होती है ना मिलिटेंट ग्रुप्स की, इन्होंने अपने जो लोकल उनके छोटे छोटे ग्रुप उनके साथ शामिल है, उनको अलाउ किया है कि वो अपने जो भी कर सकते हैं वो कर सकते हैं, और वो करते हैं। तो लिहाजा चाइनीज़ के ख़िलाफ़ तमाम लड़ते हैं। और मेरे ख़्याल में आपने ये जो चाइनीज़ सफ़ीर का, अब चाइनीज़ सफ़ीर ने बिल्कुल दुरुस्त किया है। ये इसहाक डार साहब ने बड़ा गलत बयान दिया। अभी भी लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं जब पाकिस्तानियों के बारे में। लेकिन पूरी दुनिया में तो ताहिर साहब रिपोर्ट हो ही रहे हैं, हो रहे हैं ना। मैं वही कह रहा हूं ना, किया गया तो पूरी दुनिया में ये रिपोर्ट हुआ, लेकिन वहां पर स्टेट का कंट्रोल है, मीडिया तो प्राइवेट, तो वहां पर तस्वुर ही नहीं है ना। मैं ये कह रहा हूं कि ये इंतहाई गलत और मनफी सोच है कि अगर चाइनीज पे यहाँ हमला होता है तो फिर भी चीन हमसे खुश, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप प्राइवेटली बैठे ना चाइनीज के साथ, इधर आप जाए ना एम्बेसी में, आप यहाँ सहाफियों से मिले ना। और बड़ा गैर मामूली इकदाम था कि जहाँ एक एम्बेसडर ने हम फॉरेन मिनिस्टर की बात के ऊपर वजाहत देने के लिए वो आए हैं, और पाकिस्तान के 13 एहलकार मारे गए हैं। तो ये हमले आपने सारी लिस्ट भी दे दी, उसमें गवादर में भी था और सरीना में भी हुआ था, गवादर में और भी हमले हुए थे। तो एक हम कमिटमेंट देते हैं, हम कहते हैं इंशाल्लाह अब फुल प्रूफ सिक्योरिटी होगी, इंशाल्लाह आइंदा कभी नहीं होगा, नेवर अगेन। लेकिन हमारी जो कमिटमेंट्स हैं, हमारी जो हम कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, हम ये काम नहीं करने देंगे। जोरदार बातें तो होती हैं। पिछले हफ्ते के दौरान हमने 2-3 फॉरेन मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें ये कहा गया है कि अब चाइनीज़ ने मुतालबा किया है कि हमें आप सिक्योरिटी लाने दें, क्योंकि अब आपकी सिक्योरिटी पे हम तकिया नहीं कर सकते। आपकी नॉलेज में है कि ये बात अब अंडर डिस्कशन है, और क्या अब ये नागुज़ीर हो गया है? क्योंकि अगर हमें CPEC को चलाना है, चीन को साथ लेके चलना है, तो क्या फिर उनके आर्म्ड गार्ड्स को भी फिर अलाउ करना होगा कि वो सिक्योरिटी दें? इसमें मैं वाज़ेह कर दूं, जहां तक मेरी मालूमात है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तान से जो है बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि बलोच लिबरलिज्म ने जो है पाकिस्तान की आर्मी, उनकी कैंप पर बहुत ही बड़ा हमला किया है, और ये दूसरी बार बलोच विद्रोहियों का शिकार बना है पाकिस्तान की सेना।
लेकिन जो है पाकिस्तान की सेना इसलिए शिकार बन रही है कि बलूचिस्तान या BLA इस बात को क्लेम करता है कि जहां जहां पर जो पाकिस्तान है, जी हाँ, जहां जहां पर जो पाकिस्तान है दोस्तों, वो टेरिटरी बलूचिस्तान की है, वहां पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान वहां रहकर बलोच लोगों का जो अधिकार, उनकी ज़मीन, उनकी चीज़ों का दोहन कर रहा है, उनसे छीन रहा है, उनको कुछ भी नहीं दे रहा है, इस वजह से जो है ये अटैक हुआ है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।